नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। तो आज तक हमने दो तीन टॉक्स देखे थे, जिसमें सबसे पहला टॉक्स था सफरिंग इन मेडिटेशन। तो उसमें हमने देखा था कि किस तरह से ये जो हमारा रास्ता है, जिसमें हमें आसक्ति, द्वेष और मोह को दूर करना है, लेकिन किसी कारणवश हम अपने आप ही इस रास्ते पर आसक्ति के चक्कर में पड़ जाते हैं, क्योंकि कुछ ध्यान के परिणाम होते हैं, कुछ ध्यान के जो ध्यान में कुछ प्राप्ति होती है, उसके प्रति हम आसक्त हो जाते हैं। तो उसको कैसे दूर रखना है, इसके बारे में देखा। फिर हमने सफर टू एंड सफरिंग, यानी अगर आपका दुख हमें दूर करना है तो हमें उस दुख को भोगना पड़ेगा। दुख को भोगना यानी दुख की जानकारी कि किस तरह से वो हमें तकलीफ देता है, किस तरह से हमें वो परेशान करता है। हालांकि हमारी जो मेंटल हैबिट्स होती है, उस पे हम जैसे दुख आता है तो उसको हम इग्नोर करते हैं, उसकी तरफ ध्यान नहीं देते। और उससे बचने के लिए हम किसी और विषय वस्तु या कामचंद का आधार लेते हैं, या दुख को पूरी तरह से इग्नोर कर देते हैं। तो ऐसा करने से हम उसको बढ़ावा देते हैं, दुख को देखते ही नहीं। फिर बाद पे देखा आपने कि राइट इज राइट, रॉन्ग इज रॉन्ग। तो किस तरह से हमारा जो लोकीय दृष्टिकोण है, उसको हमें समझना है कि क्या हम हमारे खुद को जानने की जो प्रक्रिया है, उसमें हम क्या अपने आप से प्रामाणिक है, क्या हम उससे ट्रांसपेरेंसी यानी पारदर्शिता रख पाते हैं। तो जो कुछ हमारे साथ हो रहा है उसको हम सही दृष्टिकोण से देख रहे हैं, या हमारा दृष्टिकोण जो है वो हमारा ईगो, हमारी आसक्ति या हमारा द्वेष उसको ढक रहा है, उसको कवर अप कर रहा है। तो ये सब चीजें हमें अब इसके ऊपर गौर करना चाहिए, क्योंकि एक अच्छा लंबा खासा अरसा हम ध्यान कर रहे हैं, तो हमारा जो मन है वो शांत है, चित्त शांत है। तो इस शांत चित्त में जब हम इस तरह से जो दुख को देखेंगे, या हमारे जो विचार है उसके प्रति हम सजग रहेंगे, तो हम जान पाएंगे कि किस तरह से हम हमारे मन के बहकावे में, या जो हमारे विकार हैं उनके बहकावे में निरंतर आते रहते हैं। और ये जो प्रक्रिया है इसको हमें रोकना है। इस प्रक्रिया को रोक के हमें जो इस मार्ग पे आसक्ति, द्वेष और मोह से दूर होना है।
उसके आगे मार्गक्रमण करना है। तो जब हम देखते हैं कि जब राइट इज राइट रॉन्ग इज रॉन्ग, उसमें हम देखते हैं कि हम ध्यान कर रहे हैं, ध्यान में हमारे कुछ विषय आ गए जिसमें हम उस विषय में आसक्त हो गए, और विषय में आसक्त होने के बाद हम उसके विचारों में बहते गए। या फिर जब ध्यान नहीं कर रहे तो किसी चीज की आसक्ति में हम आ गए, किसी के द्वेष, किसी के प्रति द्वेष हमारे मन में उत्पन्न हो गया, तो अब हम सजग हैं, हमने देख लिया कि ये द्वेष है या आसक्ति है। तो तुरंत हम उस विषय को जान लिया जिससे हम आगे की जो प्रक्रिया है उसको रोक पाते हैं। जो आसक्ति है उसको बढ़ाने नहीं देते, बढ़ने नहीं देते। जो द्वेष है उसको हम बढ़ने नहीं देते। जो विचार है उनको आगे जाने नहीं देते। तो ये जो देखना है, यानी हम माइंडफुल है, सती है, तो ये देखते ही उन विकारों की जो शक्ति होती है वो क्षीण हो जाती है। वो कैसे क्षीण हो जाती है? तो जैसे हम सजग हो गए, हमने देखा कि आसक्ति है, द्वेष है, तो सबसे पहले कार्य हुआ कि उसमें जो हम ईंधन डाल रहे थे, उसमें जो कोई जलने वाली चीज जो आगे बढ़ती थी, उसको हमने वहीं पे रोक दिया। तब हम उसमें कोई ईंधन नहीं डाले, यानी जो आसक्ति का आग है, आसक्ति की आग है या द्वेष की आग है या विचारों का सिलसिला है, वो आगे नहीं बढ़ेगा। तो इस तरह से हमने उसमें जलने के लिए जो आवश्यक है वो ईंधन डालना बंद कर दिया। तो उससे उसकी जो शक्ति है वो क्षीण हो गई। और जैसे हम उसमें ईंधन डालना बंद कर देते हैं, वो थोड़े समय के बाद बुझ जाती है। तो इस तरह से हम जैसे ही हमारे विकारों को देख पाते हैं, वो क्षीण हो जाते हैं, और थोड़े समय के बाद वो नष्ट हो जाते हैं, दूर हो जाते हैं। तो यही हमें बार बार लगातार करते रहना है। ये बार बार करने की आवश्यकता क्यों है? क्योंकि हम क्षण प्रतिक्षण हम इनके चंगुल में फंसे हुए हैं। और क्षण प्रतिक्षण हमें सजग रह के इनको दूर रखना है। जितना वक्त हम उनको दूर रख पाएंगे, उतना हम हमारे जो दुख है उनको अपने आप से दूर रख पाएंगे। अब इसके आगे की जो स्टेप है, उसमें ये लगातार करने के बाद हमें ये ज्ञात हो जाएगा कि ये विकार उत्पन्न होने से पहले, या कोई भी विचार, आसक्ति, द्वेष मन में उत्पन्न होने से पहले, एक हमारा चित्त एक तरफ से हमें साइन दिखाता, इंडिकेशन दिखाता है, कुछ दर्शाता है
तो उसको थोड़े समय के बाद, जैसे अगर हम ये निरंतर कर पाते हैं तो हमारी सजगता और तेज हो जाएगी। बार बार हम देख पाएंगे कि जैसे हमने आसक्ति, द्वेष विचारों को देख लिया तो उनका आवेग क्षीण हो जाता है। तो ये निरंतर करने के बाद फिर हमें कुछ क्षण पहले ही समझ में आएगा कि अब मन किस तरफ जा रहा है, किस आसक्ति के तरफ जा रहा है, किस द्वेष के तरफ जा रहा है, किस विचारों के प्रति जा रहा है। तो ये साइन हमें समझने पड़ेंगे। ये भी एक साधना का अंग है, साधना का विषय है। ये साइन बहुत तरह के होते हैं। ये साइन डिपेंड करते हैं कि हमारी चाव, यानी हमारी चाहत, हमारे चॉइसेस, उसके ऊपर बहुत ज्यादा डिपेंड होता है। जैसे कि कल के प्रवचन में सर बता रहे थे कि संखार, संखार यानी हमारी प्रतिक्रिया करने की एक विशिष्ट प्रकार होता है, एक विशिष्ट धारणा होती है। तो उसी धारणा की तरह, उसी संस्कारों की तरह हम, जो हमारे विकार है उसके तरफ जाते रहते हैं, और वो हमें जो उसके इंडिकेटर है वो दिखने लगते हैं। उसके लिए हमें बार बार सजग रहना भी आवश्यक है। तो इस तरह से हम, हमारी जो आदतें होती है उस, वो हमारे साइन होते हैं। जैसे कोई खाने का आदी होगा, जिसको खाने की वस्तु पसंद आती हो, तो कोई भी चीज अगर वो देख ले, जैसे कोई ऐड है जिसमें खाने के पदार्थों का जिक्र है, किस कोई स्थान है वहां पे कोई नया पदार्थ मिल रहा है, उसके एडवर्टाइजमेंट है, तो सबसे पहले उसके मन में उस जगह जाके उस जो नया पकवान है उसको चखने का इच्छा उसके मन में उत्पन्न होगी। तो ये साइन होता है। इस तरह से हमें ये चित्त के, मन के जो साइन है, इंडिकेटर है, उसको देखना चाहिए, उसके ऊपर ध्यान देना चाहिए। जैसे जैसे हम ये इंडिकेटर देख पाएंगे, ये साइन देख पाएंगे, तो हमें हमारी पूरा पैटर्न है मन के विचारों का, वो भी हमें समझ में आएगा। तो ये सिर्फ 6 जो हमारे इंद्रिय विषय है, आँख, कान, नाक, जीभ, मन और स्पर्श और कान, तो इसमें जो भी हम रिसीव कर रहे हैं उसको हम बार बार प्रतिक्षण प्रतिक्रिया दे रहे हैं। और ये जो प्रतिक्रिया है वो हमारी एक एक पैटर्न होता है। हर आदमी का एक अलग अलग पैटर्न होता है। तो उसी हिसाब से ये सब चलते रहते हैं। जैसे हम संस्कार उत्पन्न करते हैं, उसी संस्कार तो का एक बड़ा सा माउंटेन बन जाता है, और फिर वो हमारी आदत बन जाती है। तो जैसे जैसे हम बहुत पहले ही समझ जाएंगे कि इस तरह से ये पैटर्न है, इस तरह पे मेरा ज्यादा झुकाव है, इस चीजें मुझे पसंद नहीं आती है, तो मैं इससे दूर रहता हूँ। तो ये जब हम समझ लेंगे तो हमें समझ में आएगा कि किस वजह से हम हमारे जो अपने आप को
परेशान कर लेते हैं, डिस्टर्ब कर लेते हैं। और फिर उनको दूर करना थोड़ा सा शुरुआत में मुश्किल होता है, लेकिन हम प्रयास करेंगे कि वो जो हमारे जो संस्कार है, संखार है, उनको भी गहराई से जानने की कोशिश करेंगे। और गहराई से जानने के लिए हमें आवश्यक है सेक्लूजन, यानी अकेलापन। इसमें शारीरिक अकेलापन भी होता है और मानसिक अकेलापन भी होता है। शारीरिक अकेलेपन में हमें गृह त्याग करके किसी जंगल में जाके वहां रहना है। तो जो हमारे विषय वस्तु है उसको हमने बहुत कम कर दिया है, क्योंकि हम जंगल में हैं। तो जो भी हमारे मन में विषय उत्पन्न होंगे तो वो हम पूरा नहीं कर पाएंगे। तो हमें पता है कि हम ये इस जगह पे है, तो वो विषय भी आने अपने आप कम हो जाते हैं। तो ये सेक्लूजन बहुत नेसेसरी होता है। तो हम तो गृहस्थ हैं, तो हम तो ये हमारा जो घर परिवार है उसको छोड़ के नहीं जा सकते। तो हम मेंटल सेक्लूजन कर सकते हैं, यानी मानसिक अकेलापन कर सकते हैं। ये कैसे करना है? इसके लिए जो हमारी विधि है, हम शील पालन करते हैं। ये शील पालन करना भी एक सेक्लूजन का हिस्सा है, यानी अपने मन को हम एक बाड़े में बांध लेते हैं। तो ये जो शील हम अभी, जब तक हम ध्यान में इतने पारंगत नहीं थे, या इतना उसमें हमारी जो प्राप्ति है वो ज्यादा अच्छी नहीं थी, लेकिन अब हमें पता है कि हम हमारे मन को अच्छी तरह से समझ रहे हैं, हम उसको अच्छी तरह से जान रहे हैं। अब वो जो चाहे वो हम उसको करने नहीं देते, हम सोचते हैं, समझते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। तो इस तरह से हमने उसको एक बाड़े में बांध लिया है। अब थोड़ा सा आगे जाना है। अब हमें हमारी जो ये जो सेंस डोर है, छह इंद्रिय है, इनको गार्ड करना है, इनको संरक्षित करना है। इसको बोलते हैं सेंस रिस्ट्रेंट, यानी आँख को जो वो चीजें दिखे, कानों में कुछ सुने, जीभ से कुछ रस का ग्रहण करे, शरीर को कोई स्पर्श, या मन में कोई विचार, तो उसको हम गार्ड करेंगे। यानी हम ज्यादा विषय वस्तु आने आने का बंद करेंगे। तो जैसे ही हम ये विषय वस्तु आने का बंद करेंगे, वैसे हमारे मन जो है इनके तरफ ज्यादा आकृष्ट होने लगेगा। अब हम देख पाएंगे कि हमने ये इन चीजों की तरफ ध्यान देना बंद किया है, फिर भी हम ज्यादा आकृष्ट होते हैं, क्योंकि वो हमारी आदत बन चुकी होती है, वो हमारी टेंडेंसी बन चुकी होती है। ये जो टेंडेंसी है ये हमने ही बनाई हुई है, और इसको हमें ही समझना है। जैसे हम समझ लेंगे वैसे हम उसको दूर कर पाएंगे। तो हमने अपने आप को सेंस रिस्टेंस किया हुआ है, तो हमारे ऊपर जो दबाव है ये छह इंद्रियों का बढ़ जाता है। तो हम फिर हमारे विचारों के प्रति सजग रहेंगे कि किस तरह से हम ये जो हमारे छह इंद्रिय किस तरह से हम पे दबाव बना रहे, प्रेशर बना रहे। ये जब दबाव और जो
प्रेशर हम पे बना हुआ है, वो सारा खेल होता है हमारी संज्ञाएं और वेदना। हमारी संज्ञा से हम देखते हैं कि क्या चीज है या विषय को हम जानते हैं, और जो हमारी वेदना है वो जानती है कि क्या अच्छा है या क्या हमें पसंद है और क्या हमें नापसंद है। तो इनका जो मीटिंग पॉइंट है, इनका इनका जो मिलने की जगह है, वो हमारा एक मूड बन जाता है। उस तरह से हमारा स्वभाव बन जाता है, या उस तरह से हमारे जो चित्त की स्थिति बन जाती है, मानसिक स्थिति बन जाती है। तो ये हम थियोरेटिकली या मैं बता रहा हूँ तो आप समझ सकते हैं, लेकिन हमें इसको स्वयं देखना है, जानना है, स्वयं इसको महसूस करना है। थोड़ा सा मुश्किल होता है, लेकिन हर बार जब हम कुछ हमारे साथ घट रहा है, तो अगर हम सजग रहे तो हम ये जान पाएंगे। हम देखते हैं कि कभी वातावरण में कोई भी बदलाव होती है, ठंड होती है, गर्मी होती है, तो अपने आप ही उसी तरह से हमारा मन में प्रतिक्रिया आती रहती है। बहुत बारिश है, हम घर पे हैं, तो कुछ अच्छा खाने के लिए, चाय पीने के लिए हमारा मूड बन जाता है। तो इस संज्ञा और हमारी वेदना, उनका मिलन होते रहता है। संज्ञा बता रही है कि किस तरह से वातावरण है, और वेदना बताती थी कि इसमें ये चीज हमें, हम इसका स्वाद ले सकते हैं। कभी कोई झगड़ा होता है, कोई जो चीज हमें नहीं चाहिए वो हो जाती है, तो फिर हमें लगता है कि ये चीजों से हमें दूर होना चाहिए। कभी वासना वाले विकार होते हैं, कभी माइंड किसी चीज से, यानी किसी कोई चीज करनी है वो कर नहीं पा रहे, तो उसके प्रति उसके वजह से बेचैन होता है। तो ये सारी चीजें, ये सारे विषय हमें हमारी जो मानसिक स्थिति है उससे हमें बहा ले जाते हैं, उसके साथ हमें बहा ले जाते हैं। तो तब हमें सिर्फ ऑब्जर्व करना सफिशिएंट नहीं होता है, तो हमें फिर देखना है कि क्यों मैं इसमें बह जा रहा हूँ, क्या विषय है जिसको मैं त्याग नहीं कर पा रहा हूँ। तो मैं, अगर हम किसी से गुस्सा हो चुके हैं, और जैसे पहले इसमें भी बताया, तो हमने देखा कि हम वो इस व्यक्ति के प्रति हमारे मन में कोई द्वेष नहीं है, हमने मेत्ता भी की, लेकिन उसके बावजूद वो जो हमारा मानसिक स्थिति बन चुकी है वो उसी तरह से। तो ये वो, जो हमारा मूड होते हैं उसके कुछ लक्षण होते हैं। जैसे अगर कोई कोई चीज हमने उसका स्वाद लिया, यानी जो चीज हमें पसंद है, तो उसको हमने आस्वाद लिया हुआ है, तो वो अच्छा लगता है हमें, वो तो फिर वो हमारे लिए एक प्लेजरेबल मोमेंट रहता है। अगर कोई द्वेष का विषय है तो हमें वो अनप्लेजेंट लगता है। लेकिन उसके लक्षण ये होते हैं कि थोड़े समय के बाद वो हट जाता है, दूर हो जाता है। तो वो बहुत बार अपने आप ही दूर हो जाता है। तो ऐसे क्यों होता है? क्योंकि उनका जो स्वभाव है वो बदलने वाला है, वो अनित्य है। तो ये उसका जो स्वभाव है, कोई द्वेष युक्त अगर मानसिक स्थिति है, वो लंबे समय तक रहती है, लेकिन वो खत्म हो जाती है। कोई चीज को हमने आस्वाद लिया हुआ है और उसको हमें बहुत पसंद आ रही है, तो वो भी कुछ समय के बदले बाद खत्म हो जाती है। तो ये जो उनकी जो उनका जो लक्षण है,
वो जो समाप्त होना है, उसकी जो अनित्यता है, उसको हमें देखना है, उसको हमें जानना है। उसको जानने की वजह ये है कि क्या हमारी उसमें भागीदारी है। जो हमने आस्वाद लिया, जो हमने द्वेष किया, शायद हम सोचते हैं कि उसके उसमें हमारी भागीदारी है, हमने वो किया, हमने स्वयं किया। लेकिन उसको जो अनित्यता है, उसका जो नष्ट होना है, उसमें क्या, उसमें तो हमारी भागीदारी नहीं थी, और फिर भी वो खत्म हो गया। ऐसा क्यों? क्योंकि वो प्रॉपर्टी, वो लक्षण है उसका, वो अनित्यता उसके लक्षण है। तो ये सब हमें अपने अनुभव से जानना आवश्यक है। जैसे हम अपने अनुभव से जानेंगे, तो अगली बार जब भी हम ऐसे मानसिक स्थिति में होंगे, मूड में होंगे, हमें पता है कि ये तो खत्म होने वाली है। तो जो हम जो ज्यादा समय तक उसमें रहने वाले थे, हो सकता है कि हम उसको जल्दी से दूर कर पाए। तो ये ऐसी, ये जो हमारे मानसिक स्थिति है, उनकी जो निर्माण होने की, यानी कंसीव होने की जो वो विषय होते हैं, वो हमारा परसेप्शन होता है, और फीलिंग होती है, वेदना होती है वो। तो इसके लिए हमें हमारी जो परसेप्शन है या संज्ञाएं है, और विद फीलिंग्स है या वेदनाएं हैं, उनको जानना भी आवश्यक है। वो और किसी समय हम उस पे विस्तार से बात करेंगे। तो ये जो हमारा किसी चीज के तरफ आकृष्ट होना, जैसे इंद्रियों के द्वारा, या किसी चीज को, किसी चीज से दूर रहने की हमारी कोशिश, ये एक क्षण प्रति क्षण होते रहता है। तो ये हम किसी चीज के तरफ आकृष्ट हो रहे, किसी चीज से हम दूर हो रहे, ये क्षण प्रति क्षण हो रहा है। तो अगर हम किसी चीज से दूर जाना चाह रहे हैं, तो हमें, हमारे मन में द्वेष है। अगर किसी तरफ हम जा रहे हैं, तो हमारे मन में आसक्ति है, कामचंद है। तो ये हमेशा होते रहता है। ये होने का कारण हमारी अविद्या है। हमें हमें पता नहीं कि इसमें हमारा सही गलत क्या है, वो हम नहीं जानते, क्योंकि जो हमारे विकार है, वो उन पे छाए हुए हैं। हमारी जो दृष्टिकोण है, वो विकारों के अंदर है, उनके अंदर है। और ये जब हम नहीं देख पाते, तो हम उनको बार बार, उनको, उनके प्रति हम आकृष्ट होते रहते हैं। और इस बार बार आकृष्ट होने को उपादान कहते हैं। उपादान यानी क्लिंगिंग, यानी चिपक कर रहना। तो जब हम देखते हैं कि हम किसी मानसिक स्थिति, हमारे स्थिति में हम चले गए, और वो अपने आप ही निकल गई या नष्ट हो गई, दूर हो गई, उसी तरह हम देखेंगे कि ये जो उपादान है, ये भी, ये जो हमारा हमारा स्वभाव है, उस तरह से वो हर एक चीज जो हमारे विषय वस्तु पसंद होने वाले है, उसके तरफ आकृष्ट होता है। और जो हमारे पसंद के विषय नहीं, उससे हम दूर रहते हैं। ये भी अपने आप ही होता है। तो यहाँ पे आता है कि हम जो सोचते हैं कि हम ये सब मैं कर रहा हूँ, लेकिन ये चीजें हो रही है। कभी कभी तो हमारा कोई रोल भी नहीं होता है उसमें, लेकिन वो हो जाती है। तो यहाँ पे आता है कि हमारा जो सेंस ऑफ सेल्फ है, कि हम सोचते हैं कि मैं हूँ या मैं कर रहा हूँ। तो यहाँ पे हम इसको जान सकते हैं कि यार, देखो यार, इसमें मैं कुछ कर नहीं रहा हूँ। ये ब्रॉड माइंड में, ब्रॉड विषय में जब हम देखते हैं कि
अब ये समय भी नहीं, अब ये जगह भी नहीं है, लेकिन फिर भी मेरे मन में ये विचार कैसे उत्पन्न होंगे। तो तब हम देख सकते हैं कि ये सेंस ऑफ सेल्फ किस तरह से काम करता है। हम सोचते हैं कि ये मैं सोच रहा हूँ, लेकिन ये ऐसे नहीं होता है। तो हम अभी भी इस मार्ग पे चल रहे हैं। बहुत कम समय, बहुत 2-3 साल से ही हम ध्यान कर रहे हैं, या कुछ कम समय से ध्यान कर रहे हैं। लेकिन ये सब अब हम इनको, हमारे जो मानसिक स्थितियां, इनको जान पाएंगे। और फिर अपने आप ही उत्पन्न हो रहे, नष्ट हो रहे, ये भी देख पाएंगे। और इसी के हमारे, हम इसी के अंदर, इसके नीचे रहते हैं, या जो अ, हमारा जो सेंस ऑफ सेल्फ है, यानी हम समझते हैं हम कि हम ये सब कर रहे हैं, ये जो हमारा ये भ्रम है, इसके अंदर ही रहते हैं, इसके अंदर रहते हैं कि हम कर रहे हैं। अब इसमें भगवान बुद्ध एक बहुत बढ़िया उदाहरण देते हैं कि कोई राजा है, उसका भोजन बनाने वाला कुक। तो वहां पे दो कुक है, राजा के पास दो कुक है। एक बहुत अच्छा खाना बनाने वाला है, और दूसरा, वो भी अच्छा खाना बनाता है, लेकिन दोनों ने अपने व्यंजन राजा के सामने रखे हुए, बनाए हुए। लेकिन एक जो उसमें से कुक है, वो देखता है कि राजा कौन से व्यंजनों को पहले ले रहा है, कौन से व्यंजनों को ज्यादा ले रहा है, कौन से व्यंजनों को वो देख नहीं रहा है, और कौन से व्यंजनों को कम ले रहा है। और दूसरा ये कुछ नहीं देख रहा है, वो सिर्फ राजा खा रहा है, उसको देख रहा है। तो जो पहला कुक है, वो देखेगा कि राजा ने किस व्यंजनों को ज्यादा लिया हुआ है, किस व्यंजनों को उसने कम लिया हुआ है। तो उसको समझ में आता है कि राजा की रुचि क्या है। तो अगली बार वो क्या करेगा कि राजा की रुचि के अनुसार वो और व्यंजन पकाएगा, और व्यंजन पकाने के बाद फिर वो राजा से, उसको राजा की वाहवाही मिलेगी, राजा उसको बख्शिश देगा। और दूसरा जो है, जो इस तरह से ध्यान नहीं दे रहा है, तो वो समझ नहीं पाएगा, वो और भी ऐसे ही कुछ व्यंजन बना के रखेगा, क्योंकि उसकी समझ नहीं, राजा की चॉइस क्या है वो पता नहीं है। तो राजा फिर कभी हो सकता है कि उसमें से उसको कोई चीज पसंद ही ना आए, और फिर वो उसको के ऊपर गुस्सा करे। तो ये ऐसे ही हमारे साथ हमेशा होता रहता है। और इसी वजह से हम अ, ये जो दुख है उसको भोगते रहते हैं। तो हमें हमारे माइंड को इसी तरह से जानना चाहिए, किस तरह से हम, वो जो स्किल्ड कुक है, जो होशियार कुक है, वो राजा को पसंद है वही चीजें उसके सामने रखता है। उसी तरह हमारा मन भी हमें जो पसंद है वो वही चीजें हमारे सामने रखता है, और हम उसके तरफ आकृष्ट होते रहते हैं। तो हमें ये जानना है कि हम किस तरह से बार बार, कि किस वजह से हम बार बार एक ही चीजों को आकृष्ट हो रहे हैं, उसी को
उसको पसंद कर रहे हैं। तो यही हमारे दुख का कारण होता है, ये हमारे दुख का कारण होता है। यानी जब क्रेविंग है, आसक्ति है, तो क्रेविंग आसक्ति यानी दुख भी है। क्रेविंग है, क्रेविंग का अस्तित्व है, यानी दुख का है, दुख का अस्तित्व है। तो ये हम यहाँ पे समझ पाएंगे। तो इसी तरह से हमारा जो मार्गदर्शक होगा, वो हमारी जो मानसिक स्थिति है, वो हमें हर बार इसको मार्गदर्शन करेगा कि देखो ये आपका मूड है, और इसके वजह से हमें सफरिंग आई है, हमें दुख आया है। तो इस तरह से हम जब अपने आप को समझेंगे, हमारे मन को समझेंगे, तो उसको फिर हम शील हमारे और पक्के करेंगे। या हमारी जो अ, जिस तरह से हम जिस चीजों को हम ज्यादा पसंद करते हैं, उस उसमें जो हमारी रुचि है उसको कम करने की कोशिश करेंगे। कोई हमारी रुचि को दबाना नहीं है, लेकिन अ, हमारी जो रुचि है, ठीक है, एक एक बार हम उसका भोग करने से कोई हानि नहीं होती है। लेकिन उसको हमें वहीं पे समझना चाहिए कि इतना बस है, इतना काफी है, इसकी और इससे ज्यादा की आवश्यकता नहीं है। तो जब हम ये सोचेंगे कि इससे ज्यादा की आवश्यकता नहीं है, तो हम अपने आप को, अपने माइंड को वहीं पे बाड़े में डाल देंगे, फेंस में डाल देंगे। तो जब हम फेंस में डाल देंगे, बाड़े में डाल देंगे, कि देख लेंगे कि जो पहले की जो हमारी सफरिंग की आदत थी, चुलबुलाती, मन अस्वस्थ होने की जो स्थिति थी, वो काफी कम हो गई। कि हम उसी में कंटेंट हो, हम उसी में समाधानी होने लगे, क्योंकि मन को हमने बता दिया यार इतना आवश्यक है, इतना ठीक है, इससे हम संतुष्ट है। तो जो हमें हमारी जो आसक्ति क्लाउड करती थी, जो हमारी आसक्ति हमको ढक देती थी, उसको हमने वहीं पे रोक दिया। जो ईंधन और उसमें जाने वाला था, उसको भी हमने रोक दिया। तो इस तरह से हमें हमारे जो साइन है माइंड के, चित्त के, उसको देख के हम अपने आप को दुख से दूर कर सकते हैं। एक और हमने पिछले इसमें ही देखा था कि इस तरह से ये हमारी जो लोकीय दृष्टिकोण है, सम्यक दृष्टि है, वही सोतापन्ना की सम्मादिट्ठि होती है। इस बेस पे ही सोतापन्न व्यक्ति की दृष्टि एस्टेब्लिश होती है। तो इस तरह से हम देखेंगे कि हमारा जो मानसिक स्थिति है, मूड से, अगर हम उस उसको उसके अनुसार भी करें, लेकिन हम उसको उस पे इतना समझे कि हाँ इतना काफी है, तो हम हम जब हम कंटेंट हो जाएंगे, समाधानी हो जाएंगे उसमें, तो हम समझ जाएंगे कि ये आत्ता है। ये कौन है जो समाधान मान रहा है? ये आत्ता है, यानी ये सेल्फ है। तो इस तरह से हम ये जो तीनों हमारे अनिच्च, दुक्ख, अनात्मा है, तो पहले तो हम अनिच्च देख लिए। अनात्मा भी देखने के लिए हमें आत्ता देखना आवश्यक है। तो हम अनात्मा अनात्मा देखने के लिए आत्ता देखना आवश्यक है। तो हम जब एक कंटेंट हो जाएंगे, तो समाधानी हो जाएंगे, या जो हमारी मानसिक स्थिति है उसको आगे और बिगड़ने से रोकेंगे। तो तब हम समझे कि ये आत्ता है। ये आत्ता आत्ता कौन है? तो ये हमारे पंचस्कंद ही, जिसको पंचस्कंद है, इसी को समझते हैं कि हम है, ये आत्ता है।
तो ये कंटेंट होने वाले भी हम हैं और एजिटेट होने वाले भी हम ही हैं, हमारा आत्ता ही है। तो ये जिस तरह से हम और ध्यान में प्रगति करते जाएंगे, तो ये जो अस्पष्ट चीजें हैं इसको हम स्पष्ट रूप से जान पाएंगे। तो धीरे धीरे जब हम सोचते हैं कि ये आत्ता है, ये मैं कर रहा हूँ, इससे मैं समाधानी हो गया, तो ये भी हमारी जो एक्ट ऑफ ओनरशिप है, ये भी किसी चीज के ऊपर निर्भर है। ये किस चीज पे ऊपर निर्भर है? ये हमारे मोह के ऊपर निर्भर है। कि हम जानते हैं कि जो सच्चाई है अभी हमने पूरी देख नहीं पा रहे, तो ये हमारा भ्रम है। इसको, जो अनात्मा को जानने के लिए हमें थोड़ा सा और अपने आप को समय देना पड़ेगा। और इसके लिए हमें हमारे जो कृतियां हैं और जो हमारे मन का झुकाव होता है, उसके संबंध को हमें देखना पड़ेगा। उसको कैसे देखेंगे? कि अगर हम अनहोलसम या अकुशल कर्म करते हैं, कार्य करते हैं, तो हमें सफरिंग होती है, दुख होती है। लेकिन जब हम कुशल कार्य करते हैं, जैसे कि हम ध्यान कर रहे हैं, कुशल कार्य कर रहे हैं, हम शील पालन कर रहे हैं, कुशल कार्य कर रहे हैं, हम दान कर रहे हैं, कुशल कार्य कर रहे हैं, तो ये जब हम कर रहे हैं, तब हमारी मानसिक स्थिति क्या है, तब हमें कैसा महसूस हो रहा है? ये कुशल कर्म करने के बाद हमें बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छी फीलिंग आती है। और ये फीलिंग हमें लाभदायक लगती है। ये ऐसा लगता है कि ये हमारे लाभ लाभ के जैसे है। और इससे जब हम ध्यान कर रहे हैं, मन शांत हो जाता है। वो जो शांति हमें महसूस करती है, अरे ये शांति शायद इसकी मुझे तलाश थी। और जो मैं 6 इंद्रियों से जो भी उसका जो स्वाद लेता हूँ, उसमें ये शांति मुझे नहीं प्राप्त होती। तो ये यही इसी चीज की मुझे शायद तलाश थी। तो जब ये हम जानते हैं कि हमारे जो विकारों के जो हमारी इंक्लिनेशन है, या हमारे मन का जो इंक्लिनेशन है, उससे हटके उससे हटके जब हम कुछ चीज करते हैं और उस चीज में हमें अच्छा लगता है, फील गुड होता है, हमारी मानसिक स्थिति अच्छी होती है, हमें लगता है कि हमारे लिए लाभदायक है, तो वहीं पे हमें समझ में आता है कि ये तो मेरी चॉइस थी, ये मेरी प्राथमिकता थी, ये मेरा विकल्प था। तो मेरे विकल्प से मैं खुद स्वयं देख सकता हूँ कि ये मेरे लिए लाभदायक है, ये मेरे लिए हानिकारक है। तो जब इसको हम अब तक हम कर रहे थे, उसका उपभोग ले रहे थे, उस शांति का, या दान दे रहे, तो उसमें जो हमें पुण्य प्राप्त हुए उसका उपभोग ले रहे थे, उसको भोग रहे थे। लेकिन अभी उसको हमें देखना है कि ये जो कुछ प्राप्त है मुझे, ये मेरी चॉइस की वजह से, मेरे विकल्प के वजह से, तो ये मेरा विकल्प है। तो यहाँ आता है अर्थ। तो ये बार बार लगातार करने के बाद हमारी जो इंक्लिनेशन होता है मन का, वो भी काफी उसमें बदलाव आ जाते हैं। क्योंकि वो समझ रहा है कि क्या अच्छा है, क्या बुरा है। तो इससे हम समझ रहे हैं कि क्या होलसम है, क्या अनहोलसम है।
और यही हमारी जो प्राप्ति होती है, यही हमारी ये ध्यान की प्राप्ति है। तो इसको भी हम समझ रहे हैं कि व्हाट इज राइट, राइट इज राइट, रॉन्ग इज रॉन्ग। तो होलसम है वो होलसम है, अनहोलसम है वो अनहोलसम, कुशल है वो कुशल है, अकुशल है वो अकुशल है। तो ये जो हमें अभी समझ में आ रहा है, जो कुशल है वो कुशल ही है, वो लाभदायक है, उसमें उसके प्रति भी हम आसक्त नहीं है। उसके प्रति क्यों आसक्त नहीं है? क्योंकि उसमें कोई विकार नहीं है। ऐसा नहीं है कि हम दान दे रहे तो दान देते ही जा रहे हैं, देते ही जा रहे हैं, हमारे सब खत्म हो रहा है। ऐसे नहीं है, हमें पता है कि कहाँ पे दान देना है, किस वक्त पे योग्य व्यक्ति को योग्य तरह से, सारी चीजें करके ही हम दान दे रहे, नियमशील पालन कर रहे, तो देख रहे कि हम हमारे शीलों के प्रति जागरूक है। तो इसमें कोई, इसमें है अलोभ, अदोष, अमोह। अमोह तो नहीं है, अमोह यानी प्रज्ञा है। तो ये दो तो चीजें हैं। तो इसके लिए ये हमारी हानिकारक नहीं है, यही हमारा राइट माइंडफुलनेस या सती आप कह सकते हो, क्योंकि उसमें अभी कोई भी विकार नहीं है। हम उसमें बह नहीं जा रहे, हम उसको देख रहे हैं कि किस तरह से हम संयमित होके ये सब कर रहे हैं। तो यही हमारी ये बुद्ध के उपदेश है, भगवान बुद्ध के उपदेश है और धम्म के उपदेश है। उसके आधार पे, उसके बेस के ऊपर हम जान रहे हैं कि क्या सही है क्या गलत है। तो हम देख रहे हैं कि ये जो हम इंद्रियों के प्रति आसक्त है, वो हमारे लिए सफरिंग है, और अनासक्त होना ये हमारे लिए लाभदायक है। तो इसको देख के हम फिर, हमें समझ में आता है कि किस चीज को हम किस किस लेवल तक उसका आस्वाद लेना चाहिए, किस लेवल तक उसमें जो खतरा है उसको देखना चाहिए, और किस तरह से उसका त्याग करना चाहिए। तो इस तरह से ये सेकेंड लेवल का असाद आदिनव निस्सरण को हम देख सकते हैं। और जब हमने देखा कि भगवान बुद्ध के उपदेश से या धम्म में जो उपदेश है उनकी वजह से ये सब मेरे समझ में आ रहा है, तो फिर जो हमारा जो इन उपदेशों के प्रति जो हमारी श्रद्धा है, वो अब योनिसो मनसिकार होती है। योनिसो मनसिकार यानी हमें पता है कि उसका जो रूट है, रूट एकदम रूट से हम जान रहे हैं कि ये उपदेशों का परिणाम है, उससे हम चीजों को सही से जान रहे हैं। और जब हमारा योनिसो मनसिकार हो जाता है, माइंड उसको रूट से हम देख लेते, तो सभी चीजों को हम फिर उसी तरह से हम देख देख पाते हैं। अब तक हम ये जान रहे थे कि ये उपदेश है, ठीक है, फिर हम उसके ऊपर चलने का प्रयास करते हैं, फिर उसके अब हम उसके लाभ हम देख रहे हैं। तो वो जो हमारी श्रद्धा थी वो अब थोड़ी सी और गहरी हो गई। उसका जो हमारे पहले जो, क्योंकि हमें ये धम्म मिला है, क्योंकि हम उसके संपर्क में हैं, ये जो पहले सिर्फ हम ट्राई करने की हमारी कोशिश थी, उसको एक मौका देने की कोशिश थी, अब हमें समझ में आ गया ये सही है। ये सब चीजें हमें इससे अ, हमारा दुख जो है वो बहुत ज्यादा हम कम कम कर पा रहे हैं। तो हमारी जो श्रद्धा है, अब ये प्योर श्रद्धा हो गई है, उसमें एक प्योरिटी आ गई है। और यही जो औषध है, ये जो दवाई है, इसको हम देख रहे थे। तो ये अभी हम अभी औषधि भी मिल चुकी है, अब इसकी मात्रा, अभी हम बहुत कम मात्रा में उसको जान रहे हैं, तो इसकी मात्रा अब कम है। लेकिन हमारा जो
हो गए, बहुत पुराना है, तो इसको अधिक औषधि की मात्रा आवश्यक है। तो इसको हमें अभी आगे आगे मात्रा बढ़ानी पड़ेगी, एकदम से नहीं बढ़ा सकते। इसको धीरे धीरे से हम इसकी मात्रा बढ़ाते जाएंगे। तो इसी तरह से हमें धीरे धीरे हमारे प्रयास और बढ़ाने चाहिए, बढ़ाएंगे हम। तो जो हम देखते जो कुशल है, जैसे अकुशल कोई भी चीज है, तो अकुशल चीज अ, कोई आसक्ति है तो वो और आसक्तियों को जन्म देती है। लेकिन कुशल ऐसा कुछ नहीं करता। कुशल जो है वो प्रेजेंट में होता है हमेशा, और वो उसका प्रपंच दूसरी तरह से, जैसे अकुशल अ, प्रपंच करता है या परपेचुरेट करता है तो वो अग्नि बढ़ाता है। लेकिन कुशल जो है वो जो हमारा जो सुख है उसको बढ़ाता है। कुशल हमारी जो आसक्ति है उसको घटा देता है। जैसे हम दान करते हैं तो हमारे जो अलोभ हम में उत्पन्न होता है, उससे हमारे जो आसक्ति है वो कम हो जाती है। और यही यही परमत्त सच है, यही सच्चाई, कि हमारी क्रेविंग को हम दबा के नहीं या उससे दूर भाग के नहीं, तो उसको किसी और चीज से रिप्लेस करके, लोभ को अलोभ से रिप्लेस करके, द्वेष को मैत्री से रिप्लेस करके, हम और अच्छी तरह से अ, हमारे जो 6 इंद्रिय है इनको और रेस्ट्रेन करके, उसको गार्ड करके, हमारा जो ध्येय है, हमारा ध्येय है दुख को कम करना, या पूरा ध्येय है हमारा निब्बान, उसकी तरफ हम बढ़ सकते हैं। तो इस तरह से हम जो आज तक जो करते आ रहे, उसको किस तरह से हमें स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ाना है, उसकी जो एक रूपरेखा है हमारे सामने अभी प्रस्तुत है। तो इसी के ऊपर हमें चलते रहना है। और ये जो हमें अभी प्राप्त हुआ है, जो हमारा दृष्टिकोण बन गया है, इसको धम्मा आय कहते हैं, धम्म की दृष्टि कहते हैं, जो चित्त को, मन को सही दिशा में लेके चलता है। तो इस तरह से स्टेप बाय स्टेप हम अपने आप को एक सही रास्ते पे लेके जाने की कोशिश कर रहे हैं। इसमें भटकने का बहुत डर है, इसके लिए हमें ये सारी जो चीजें हम कर रहे हैं, शील पालन कर रहे हैं या ध्यान कर रहे हैं, दान कर रहे हैं, कुशल कर रहे हैं, जितने भी कुशल है, तो उसकी जो इंटेंसिटी है, उसकी जो मात्रा है, उसको कम नहीं करनी। अगर कोई कारणवश हम उसको बढ़ा नहीं पा रहे तो कम भी नहीं करनी है। क्योंकि इस लेवल पे रहेंगे तब हम आगे के लेवल पे जा पाएंगे। तो इस लेवल पे रहने हमारी प्राथमिकता है, और आगे बढ़ना हमारा संकल्प है, हमारा छंद है। तो इसके लिए हम बार बार लगातार कोशिश करेंगे, जब भी मौका मिलेगा तो इसको हम बार बार रिपीट करेंगे। ये जो प्रोसेस है इसको हम बार बार रिपीट करेंगे। बार बार रिपीट करने से हमारी जो औषधि की मात्रा है उसको हम बढ़ा पाएंगे। तो अब हमें जानना है कि कुशल की वजह से हमें लाभ है, अकुशल के वजह से हमें दुख है। तो यही है, जो कुशल है उसके ऊपर लगातार चलते रहना, अकुशल है उनको
पहले तो कम करना है, फिर कम करते करते वो अपने आप दूर हो जाएंगे। तो इसी तरह से इस धम्मा आय से हमें ये धम्म दृष्टि से हम ये लगातार इस प्रोसेस को, इस कृति को करते रहेंगे, और जो हमारा अल्टीमेट गोल है निब्बान, उसको हम प्राप्त करेंगे, हम सभी प्राप्त करेंगे। इस नोट पे आज का ये जो विषय है इसको यहीं पे समाप्त करता हूँ। साधु साधु साधु।